स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत आसान टॉपिक पर है, लेकिन बच्चों को हल्का फुल्का कन्फ्यूजन रहता है। और किसी चीज़ में जब कन्फ्यूजन रहता है तो वो चीज़ दिमाग में बैठती नहीं। बच्चे शुरू से ही 9, 10, 11, 12 सब पढ़ के पार आ जाते हैं। और इन 3 वर्ड्स का पोलर, नॉन पोलर एंड डाइपोल, इसका वास्ता उनसे पड़ता रहता है। पोलर मीन्स देयर इज ए अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन में जब शेयरिंग होती है तभी बॉन्ड बनता है, तभी कोई मॉलिक्यूल बनता है। इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया जाए या शेयरिंग हो, दो ही तरीके हैं किसी मॉलिक्यूल के बनने के। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन इनमें अनइक्वल शेयरिंग होती है। अनइक्वल शेयरिंग इसलिए होती है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो हाइड्रोजन से। जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी तरफ खींच लेता है, और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिव स्लाइट, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, एज a result positive charge on hydrogen and negative charge on oxygen. NaOH is very polar. Polarity difference developed due to difference of electronegativity of oxygen and sodium. सोडियम और ऑक्सीजन के बीच जो अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए भी बहुत पोलर। अब सवाल आता है नॉन पोलर का। नॉन पोलर में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन के एटम। इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.5 then bond is non-polar. Bond is non-polar. अगर दोनों की दो एटम हैं, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 का डिफरेंस है, तो बॉन्ड जो बनेगा वो कोवेलेंट होगा, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? वो नॉन पोलर होगा। इसी तरीके से डाइपोल फॉर्म। इन मॉलिक्यूल वन एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज और वन एटम कैरी नेगेटिव चार्ज। जब एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं तो वो डाइपोल बनता है। डाइपोल आपका जैसे वाटर है, ईथर है, एल्कोहल है, इनमें सब में डाइपोल बनते हैं, क्योंकि इनमें एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आते हैं। एक्सट्रीम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जब एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तभी आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो आपके टू एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो आपने देखा कि NaCl में
आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जो क्लोरीन और सोडियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हेलोजन ज़्यादातर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है दोनों में। और आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। उम्मीद है कि मुझे आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आएगी और ये बहुत फ़ायदेमंद है। कन्फ्यूजन ही आदमी को परेशान किए रहता है, आधी चीज़ याद रहती है, आधी चीज़ याद नहीं रहती। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, मेरे व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, और मैं आपको इस तरह छोटी से छोटी वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा ताकि आपको जो है बहुत आसानी हो, और नीट और जेई में आपका मैं सहयोग दे सकूँ सिलेक्शन में। यही मेरी ख्वाहिश है। ओके, थैंक यू।